अब बात एक ऐसी खबर की जो अफसरों ने पाप किए वो कई साल बाद उजागर हो रहे हैं। कहते हैं कि देखिए इतिहास बदलता नहीं है और अतीत आपका पीछा नहीं छोड़ सकता है, तो जो करके जाओगे वो कहीं ना कहीं फिर लौट कर आएगा। आज बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के डीएम रहे अभिषेक प्रकाश की, जिनका विवादों से नाता कभी खत्म नहीं हो रहा है और जमीनों के घोटाले और मुआवजे को लेकर एक बार फिर उनका नाम चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है कि राजस्व परिषद के चेयरमैन ने अपनी जांच में डिफेंस कॉरिडोर के मामले में जो मुआवजे के घोटाले हुए हैं उसमें जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश को जिम्मेदार माना है। आज अभिषेक प्रकाश इस बात को समझ लें कि जो भूत है वो तुम्हारा पीछा छोड़ नहीं रहा है। डिफेंस कॉरिडोर मोदी सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना थी जो सरोजनी नगर तहसील के भटगांव गांव में लगाई गई है। इसके लिए जमीनें अधिग्रहित की गई थी और उनके मुआवजे में तत्कालीन रूप से लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम और डीएम, इनकी पूरी एक टीम अब वो फंसती नजर आ रही है। रजनीश दुबे ने जो जांच की है उसमें लखनऊ के पूर्व डीएम अभिषेक प्रकाश पर अनियमित भुगतान और सरकारी धन को चूना लगवाने का आरोप है। क्रय समिति के चेयरमैन होने के नाते अभिषेक प्रकाश इसके लिए जिम्मेदार हैं। मुआवजा देने में स्वामित्व और अभिलेखों के परीक्षण में लापरवाही बरती गई है। पट्टे की जमीनों को संक्रमणीय घोषित कर रजिस्ट्रियां हुई, मुआवजे लिए गए। बताया जाता है कि अभिषेक प्रकाश के समय में जो एडीएम थे अमरपाल सिंह, उन्होंने ही अभिषेक प्रकाश के नीचे इस पूरे तंत्र का नेतृत्व किया है। अमरपाल सिंह इन दिनों बांदा के मंडल में अपर आयुक्त के पद पर तैनात हैं, लेकिन इस घोटाले में वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। सरोजनी नगर के कई सारे एसडीएम, तहसीलदार और कानूनगो जितेंद्र सिंह, इन सब ने मिलकर मुआवजे का एक बहुत बड़ा हिस्सा उठाया है। भाजपा के एमएलसी रामचंद्र प्रधान के परिवारजनों के नाम भी मुआवजे का काफी हिस्सा आया है। अफसरों ने बेईमानी की हदें इस तरह पार कर दी कि अपने नौकरों, ड्राइवरों और रिश्तेदारों के नाम पर जमीनों की रजिस्ट्री पहले करा ली, फिर उस पर मुआवजा उठा लिया। 2019 से 2021 के बीच इस मुआवजे की रकम को लेकर अब सरकार छानबीन करा रही है। हालांकि दिसंबर 2023 में हाई कोर्ट ने राजस्व परिषद को यह जांच सौंपी थी। वैसे तो आप जानते हैं कि लखनऊ के पूर्व डीएम रहे अभिषेक प्रकाश की योगी सरकार में एक समय खूब तूती बोलती थी। सरकार में उनकी पकड़ का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उनके पास लखनऊ के डीएम के साथ साथ एलडीए के बीसी का भी चार्ज रहता था। सत्ता के संरक्षण में अभिषेक प्रकाश ने तमाम नियम कानूनों को रौंद डाला। दागी और भ्रष्टाचारी छवि के अफसर जो थे वो उनके करीबी रहे, वो उनके कमाऊ पूत की तरह रहे और अभिषेक प्रकाश ने अपने कारनामों से योगी सरकार की खूब बदनामी कराई। लेकिन यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अफसर ये ना समझे कि वो चाहे जो अंधेर गर्दी करके, बेईमानी करके, भ्रष्टाचार करके निकल जाएगा, कोई उसको देखेगा नहीं, कोई उसको कुछ कहेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। इस व्यवस्था में अब पाला ऐसी जगह पर पड़ा है कि बचना आसान नहीं है। नीचे से लेकर ऊपर तक, खजांचियों से लेकर साहब तक सबकी खैर खबर ली जाएगी। रामचंद्र प्रधान भाजपा के एमएलसी हैं और इनके परिवार में कई सारे लोगों के नाम पर डिफेंस कॉरिडोर की जमीन का बहुत बड़ा मुआवजा उठाया गया है। हालांकि जब जांच होगी तो वो भी साफ होगा कि बेटा, बेटी, भाई या कौन कौन है जिसके नाम पर मुआवजे गए हैं और ये जमीनें कैसे खरीदी गई हैं। जितेंद्र सिंह एक मामूली सा कानून को जो अभिषेक प्रकाश का बहुत मुंह लगा था,
तमाम घपला घोटाला करके भी वो बचा रहा और आज वो दूसरे जिले में नायब तहसीलदार बना बैठा है। ऐसे कितने अधिकारी हैं जो अभिषेक प्रकाश के संरक्षण में फले फूले, क्योंकि वो भटगांव में लोगों को भटकाकर जमीनों की रजिस्ट्री कराकर तगड़ा माल बना रहे थे। ये तस्वीर एक अंकिता दीक्षित नामक आवंटी की है, जिसने एक रजिस्ट्री कराई है इस इलाके में। उसकी रजिस्ट्री की जांच आज तक अभिषेक प्रकाश ने नहीं होने दी। उसके लिए पैसा कहां से आया? अंकिता दीक्षित ने यह रजिस्ट्री किससे कराई? शिकायत के बावजूद पूर्व डीएम ने इस मामले पर मिट्टी डालते रहे। अमरपाल के किस्से इस लखनऊ में बहुत सारे हैं। कोई भी काम जिला अधिकारी के माध्यम से तभी हो सकता था जब तक अमरपाल की हाँ ना हो उसमें। तो सबसे की पॉइंट पर अमरपाल सिंह हैं। अफसरों की कहानियों का जीता जागता उदाहरण है भटगांव की जमीन का लूट। अफसरों ने इसको इस तरह से रौंदा है, एक गरीब किसानों की जमीनों को इस तरह से लूटा है। एक जीता जागता भ्रष्टाचार का स्मारक बन गया है भटगांव, जहां सरकार कह रही थी कि हम मिसाइल बना रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर के लिए कितना हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट ला रहे हैं। उस प्रोजेक्ट को लाने से पहले अफसर अपने लोगों को ज़मीनें खरीदवा देते हैं और सरकार से उन ज़मीनों के दाम का 5-5 गुना 4-4 गुना मुआवजा उठा लेते हैं। पाप बाहर आता है, थोड़ा वक्त लगता है। योगी सरकार इस पाप को और इस पाप करने वालों को कब सजा देगी, ये आने वाले वक्त में तय होगा। लेकिन लखनऊ में, राजधानी में खाओ और गुर्राओ की नीति पर काम कर कर जाने वाले लोग ये कतई ना समझें कि पूरी दुनिया ने आंख बंद कर रखी है। सच्चाई एक दिन सामने आती है। कोई ना कोई निगरानी तंत्र में बैठा है जो आपको भी देखता है। फिलहाल पावर सेंटर में आज इतना ही। जिसने लोगों की भावनाओं से खेला है, लोगों के दुख दर्द से खेला है, लोगों की किसानों की जमीनों से खेला है, उसको जैसे को तैसा मिलकर रहेगा। एक साहित्यकार ने लिखा है कि वो जाने कितनों से खेले, कितने दामन कर दिए मैले, हमने तो बस खेल को पलटा, दांव पड़ गया उनका उल्टा, हुई किरकिरी मच गई हलचल, सातिर कैसे हो गया बेकल, अब देखो गुहार लगाए, जिसको पाए उसको बताए, कैसे दिल उसका है टूटा, कैसे उसने सबको लूटा, एक बार भी दिल में आया, जो बोया था वही तो पाया। नमस्कार।